दोस्तों आज हम कूलॉम का नियम सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में हमने पढ़ा है। फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आपका कूलॉम का नियम। तो आज हम सीखते हैं कूलॉम का नियम। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर। ध्यान से देखिएगा, एक वैज्ञानिक थे कूलॉम। उन्होंने क्या किया, दो आवेश लिए। एक आवेश है आपका Q और दूसरा आवेश है आपका Q0। ठीक। अब आवेश तो पता होगा ना, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पीछे जाके देखिएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस, एक होता है आपका माइनस। ध्यान से देखना, आवेश जो होता है एक प्लस एक माइनस। यदि हम प्लस के पास में माइनस लेके आए तो क्या होता है, इसमें आकर्षण बल लगता है। यदि हम प्लस के पास में प्लस लेके आए तो लगता है प्रतिकर्षण बल। यदि हम माइनस के पास में माइनस लेके आए तो इनमें लगता है प्रतिकर्षण बल। यदि हम माइनस के पास में प्लस लेके आए तो इनमें कौन सा लगता है, आकर्षण बल। यानी कि ध्यान से देखना, इन दोनों में लगता है आकर्षण बल और इन दोनों में लगता है क्या, प्रतिकर्षण बल। अलग अलग हो तो आकर्षण बल और एक समान हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उन्होंने कोई भी दो आवेश लिए। वैज्ञानिक देखिए थ्योरी ऐसी बनाते हैं जो हर एक चीज़ में लागू हो। एक बार बना दी उन्होंने थ्योरी, वो हर एक चीज़ में लागू हो। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, वैज्ञानिक कूलॉम के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन सूझा कि ये जब एक दूसरे को खींच रहे हैं, इस वाली कंडीशन में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित, और इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन एक चल रहा है कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं इस कंडीशन में, इसमें प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एक बल लग रहा है जिसका नाम है आकर्षण बल। कौन सा, आकर्षण बल। और यहाँ पे लग रहा है आपका प्रतिकर्षण बल। ठीक, यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो हमने देखा कि यदि हम दो आवेशों को पास में रखते हैं तो इनमें या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ध्यान से देखिएगा, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जो आकर्षण बल है और प्रतिकर्षण बल है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए जो F है, यदि हम दो आवेशों को रखें और दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, देखिए दो आवेश हैं आपके, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, और प्लस माइनस या माइनस प्लस भी हो सकते हैं। ध्यान से देखना, इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, और देखिए को किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सोचने वाली बात है, उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि देखिए यदि ये आवेश ज़्यादा हुए, ध्यान से देखना, यदि पहला आवेश इसका मान ज़्यादा है, इस वाले आवेश का मान ज़्यादा है, या फिर इस वाली बात करें, इस वाले आवेश का मान ज़्यादा है, यदि आवेश का मान ज़्यादा है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा। ठीक, आवेश का मान ज़्यादा है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा। दो में से कोई भी। समझ में आ रहा है। अब देखिए इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा में रखते हैं अपन इसको। हम एक बार कहानी को थोड़ा सा डीप तक लेके जाना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनमें आपका ये जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब होता है लगभग बराबर। अब इस लगभग बराबर का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, अपने मन से वैज्ञानिक सोच रहा है कि जो आपका बल है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि ध्यान से देखिए, यदि बल ज़्यादा है तो, यदि बल ज़्यादा है, सीधी बात है, उसमें आवेश ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है तो बल ज़्यादा है, बल ज़्यादा है तो आवेश ज़्यादा है। देखिए यदि ज़्यादा की बातें हों, ज़्यादा की बातें हों, या फिर कम की बातें हों, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ज़्यादा की बातें हों या कम की बातें हों तो क्या होता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप एक फार्मूले बनाना सीख रहे हैं। वैज्ञानिकों के दिमाग में देखिए फार्मूला कैसे आते थे, वही चीज़ सीख रहे हैं। ज़्यादा की बातें हों या कम की बातें हों। ठीक, या फिर ध्यान से देखना, कम की बात हो कम और ज़्यादा की बात हो ज़्यादा, या फिर ज़्यादा कम की बातें हों, तो इन कंडीशनों में होता क्या है। ध्यान से देखना, जैसे कि यहाँ पे वैज्ञानिक के कूलॉम के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जो आपका ये आकर्षण बल है किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो एक तो आवेश पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, आवेश पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा पहले इसकी बातें कर लें अपन पूरी। देखिए ज़्यादा की बातें हों या कम की बातें हों, मतलब कि अनुक्रमानुपाती में, और यहाँ पे रहेगा ये गुणा में, कई में, गुणा में। यदि ज़्यादा कम की या कम ज़्यादा की बातें कर रहे हैं, मतलब काय में रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि यहाँ पे होगा, या कोई भी चीज़ होगी वो काय में होगी, भाग में। अब आपके दिमाग में आया क्वेश्चन ऐसे, क्या 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 मतलब
जैसे कि x ज़्यादा कम का रिश्ता रख रहा है y से, तो ऐसे होगा। देखिए क्योंकि x का मान बढ़ाएंगे ना तो y का मान घटेगा ना। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे y रिश्ता रख रहा है x से वो सीधा सीधा यानी कि ज़्यादा ज़्यादा का, यदि x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान बढ़ेगा, x का मान घटाते हैं तो y का मान बढ़ेगा। x का मान घटाते हैं तो y का मान बढ़ेगा और x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान घटेगा। इसमें देखिए उल्टा होगा। तो ध्यान से देखना, जब ज़्यादा ज़्यादा की बातें होना तो इसको ऊपर लिखते हैं, और जब कम ज़्यादा की बातें हो तो कहाँ लिखते हैं, इसके बटे में। ठीक, तो वैज्ञानिक कूलाम के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि जो आपका ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो डिपेंड कैसे कर रहा है इन पे, आवेशों पे। तो गौर से देखिएगा, उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम आवेश ज़्यादा रखें, जैसे देखिए चुंबक है, चुंबक के अंदर चुंबकत्व तो ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे को अपनी ओर। समझ में आ रहा है? और यदि चुंबकत्व तो कम है, यानी कि उनके अंदर बल, आवेश कम है, यानी कि जो आपका चुंबकत्व है वो कम है, तो कम खींचेंगे। यानी कि देखिए यदि आवेश ज़्यादा है, देखिए दो चीज़ों पर डिपेंड करें ना, एक तो किस पे, आवेश पे। आवेश यदि ज़्यादा तो चुंबकत्व ज़्यादा, यानी कि आवेश ज़्यादा तो चुंबकत्व ज़्यादा, चाहे वो पहला वाला हो चाहे वो दूसरा वाला हो। देखिए यदि ज़्यादा ज़्यादा की बातें होना तो क्या कर देते हैं हम, ऊपर रखते हैं इसको। तो देखिए आवेश पहला वाला भी ये ज़्यादा हुआ ना, तो भी आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, ये प्रतिकर्षण या आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। और यदि ये वाला आवेश ज़्यादा हुआ तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। ठीक, एक और दिमाग में चला उनके कि यदि हम बात करें दो आवेशों को, यदि हम एक निश्चित दूरी में रखते हैं तभी एक दूसरे को खींच पाते हैं ये। ठीक, तो ये जो इनके बीच की दूरी है, सोचिए यदि आवेश जो बल है वो इस पे दूरी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम बीच की दूरी का मान बढ़ाएं, जैसे देखिए पास पास चुंबक रखेंगे तो ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी। लेकिन यदि ध्यान से देखिएगा, चुंबक यदि थोड़ा सा दूर कर दे तो फिर कम आकर्षण होगा और कम प्रतिकर्षण होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा बल का मान, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। यानी कि दूरी बढ़ा रहे हैं तो आकर्षण प्रतिकर्षण का मान क्या हो रहा है, कम। तो गौर से देखिएगा, ये बना जो दूरी पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पे डिपेंड कर रहा है कैसे, यानी कि उल्टा डिपेंड करे। यदि हम दूरी का मान बढ़ाते हैं तो बल का मान क्या होता है, घटता है। देखिए इसका मान बढ़ाएंगे घटता है, जब कम ज़्यादा की बातें होना इसका मान ज़्यादा करते हैं तो इसका मान कम हो जाता है, यदि कि ज़्यादा कम की बातें होना तो उल्टा रखते हैं हम इसको। ठीक, ये लग गया स्क्वायर, इसमें बैलेंस हो रहा था। गौर से देखिएगा, आवेश ज़्यादा बल ज़्यादा, आवेश ज़्यादा बल ज़्यादा, दूरी ज़्यादा बल कम। देखिए दूरी ज़्यादा, यदि इनके बीच की दूरी ज़्यादा तो बल कम। अब हमको पता है कि जो इक्वेशनें होती हैं इनसे परिभाषा बनाना बड़ा ही सिंपल होता है। ध्यान से देखिएगा, हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं पहले। ध्यान से देखिएगा, हमको बताना क्या है, पहले बताते हैं ये क्या है। ये क्या है, ये किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हम बोल चुके हैं इसके पहले कि आपका या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। ठीक, क्योंकि ये प्लस हो सकता है ये भी प्लस हो सकता है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस हो सकते हैं दोनों तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि प्लस माइनस होंगे तो आकर्षण बल होगा या माइनस प्लस होंगे तो आकर्षण बल होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका एफ है वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। तो ये एफ को हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला। ये पहले इसको बताइए ये एफ क्या है, फिर बताइए ये क्या है, ये क्या है। फिर आपको ध्यान से देखना, इस तरफ आना है और जितने भी चिन्ह मिले सबके पहले बोलना है के, चिन्ह का नाम लेना है और चले आना इस तरफ। अच्छा देखिए, इस चिन्ह को बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, समानुपाती। ठीक है, और इसी चिन्ह का नाम देखना, जब यहाँ पे कोई वैल्यू गुणा में लिखी हो तब इसका नाम लिखते हैं अपन अनुक्रमानुपाती। जब यहाँ पे कोई चीज़ आपकी भाग में लिखी हो, तो इसको बोलते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है भैया, देखिए उल्टा, यहाँ से हम देख चुके हैं। तो देखना, ये पहले आप बताइए, पहले आपको बताना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर आपको इस तरफ आना है, इस तरफ, पहले आपको इस तरफ जाना है फिर इस तरफ आना है। इसके पे आते टाइम पे जितने भी आपको चिन्ह मिले सबके पहले बोलना है के, चिन्ह का नाम लीजिए और चले आना आपको इस तरफ। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं हम। ये क्या है आपका बल, ये एफ क्या है आपका, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल। देखिए उन दोनों आवेशों के, दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के गुणनफल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, अभी देखिए दूसरी इक्वेशन भी बन रही थी यहाँ से, तथा
अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम एक स्टोरी सुनाए आपको, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी सुबह उठते थे, महात्मा गांधी ये करते थे, महात्मा गांधी वो करते थे। यदि हम महात्मा गांधी बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, और या लगता भी है तो बार बार बोलने में कोई फ़ायदा नहीं निकलता, क्योंकि हम बात महात्मा गांधी जी की कर रहे हैं। तो इसके पहले हम ऐसे बोलते हैं, देखिए महात्मा गांधी सुबह उठते थे तथा वे गाना गाते थे, खाना खाते थे। तो ध्यान से देखना, ये आप जो ऐप है, आप ऐप एक बार बता चुके हैं, इसको दोबारा मत बताइएगा, तथा बोल दीजिए, मतलब कि इसकी यही की चर्चा हो रही। ठीक, तो देखना एक बार और बोलते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, देखिए इसको नहीं बोलना, अब इस तरफ चलिए, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखिए आर क्या है, तो उन दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी के वर्ग, क्योंकि वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, आपको इस तरफ आना, के बोलना है, के, और चिन्ह का है वर्ग का, तो के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जब एक बटे करके लिखा हो तो इसको नाम पड़ जाता है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये परिभाषा हो गई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, लास्ट में बोल दीजिए, देखिए जब पूरी परिभाषा हो जाए तो लास्ट में बोलते हैं होता है। हम एक बार शुरू से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बन जाएगा, सिंपल है। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है, सिंपल है। ठीक भैया, कूलॉम के नियम में लिखना आपको, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी लिखा हुआ, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बन जाएगी परिभाषा, बहुत ही सिंपल है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश, ये सब नहीं लिखना आपको, ये सब बाद में लिखेंगे अपन, ये सब समझने के लिए था। आपको कूलॉम का नियम आएगा, आपको कूलॉम के नियम में ये लिखना है। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं दो बिंदु है, एक है ए और एक बिंदु है आपका बी। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, जिस पर ए बिंदु पर माइनस प्लस एक क्यू आवेश स्थित है, एक क्यू आवेश स्थित है, और एक बी बिंदु है जिस पर क्यू जीरो आवेश स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर। एक निश्चित दूरी में रखे होंगे, आर दूरी पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है आर। देखिए दोनों आवेश जो हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है आर। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है, आर। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है आर। इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, देखिए जो आवेश है आपके, एक आवेश ये रखा हुआ है, दूसरा आवेश आपका यहाँ रखा हुआ है, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, एफ। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, एफ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये समझ में आया आपको। अब आगे चलते अपन। तो देखिए ये जो आपने यहाँ पे देखा है वही चीज़ आपको लिख देनी, देखना कैसे। माना दो बिंदु हैं ए और बी, बिंदु ए पर क्यू तथा बिंदु बी पर क्यू जीरो आवेश स्थित है। जो आपको दिखे ना वही लिख देना होता है। यदि आपने चित्र बनाया तो संरचना लिखनी होती है। माना दो बिंदु हैं ए और बी, बिंदु ए पर क्यू तथा बिंदु बी पर क्यू जीरो आवेश स्थित है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है आर। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, आर। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच यानी कि जो क्यू है और क्यू जीरो है, क्यू और क्यू जीरो के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या है, एफ। इतना क्लियर समझ में आया। अपन चालू करते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपका आता है ऐसे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा आपका, कूलॉम का नियम लिखिए तथा SI व CGS पद्धति में सिद्ध कीजिए। ठीक, SI पद्धति व CGS पद्धति में सिद्ध कीजिए। आपको निकाल के दिखाना इसको, या निगमित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो पहले आप हेडिंग डालिएगा कूलॉम का नियम। हेडिंग हमारी होगी क्या, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। ठीक, मैं एक बार और बोलना चाहूँगा
किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे परिभाषा बनी है, इसके पहले आपने देख चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, बताना पड़ेगा आपको कि जैसे आवेश रखे कैसे हैं, क्या है इसमें, कैसा चित्र बन रहा है, उसकी पूरी संरचना आप नीचे लिख दीजिएगा। देखना लिखना क्या है आपको, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। माना दो बिंदु है ए और बी, माना दो बिंदु है क्या, ए और बी। बिंदु ए पर Q तथा बिंदु बी पर Q0 आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F, जो मैंने बोला है, पीछे जाके आप करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, ठीक बनेगा। अब हम चालू करते हैं, इसको मिटा लेते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलें अपन इसके। अब देखिए, हम लिखेंगे परिभाषा अनुसार, परिभाषा के अनुसार। देखो परिभाषा के अनुसार कैसे, तो अपने परिभाषा लिखो, उसी के अनुसार हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q0 और दूसरा हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इसका दिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी, सेकंड, ठीक। देखिए आपने ये शुरुआत में बना के देखे ना अपन, इसी से तो परिभाषा बनाई है हमने, परिभाषा इनके अनुसार बनाई थी और आपकी किताब में लिखा होता परिभाषा के अनुसार ये। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए आपको लिखना कैसे है, जैसे शुरुआत में हम यहाँ पे लिखे तो वही लिखना है आपको। चित्र बनाया, उसकी संरचना लिखी, पहले परिभाषा, चित्र बनाया, उसकी संरचना लिखी। अब इसके बाद हम सवाल सूत्र निकाल के दिखा रहे हैं आपको, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में जब भी आपको अनुक्रमानुपाती ये वाला चिन्ह दो बार मिले और एक तरफ की राशियाँ सेम हो तो उसको लिखिए आप एक बार। ये 2 बार दिख रहा है आपको, इसको भी लिखिए कितने बार, 1 बार। ये देखिए आपकी ये जो राशियाँ हैं, यानी कि जो आपकी दाएं तरफ की राशियाँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई में कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका Q0 बटे कितना हो जाएगा, r²। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए भैया Q0 गुणे 1 बटे r² का गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका Q0 बटे r²। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, इतना समझ में आया। अब देखिए जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, ध्यान से देखना है, एक नियतांक। देखिए वैज्ञानिक कभी आधे अधूरे में नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लगभग बराबर होता है इसका मतलब, तो आधे अधूरे में कहानी को नहीं छोड़ते, वो पूरा क्लियर करते हैं। तो जो F है, F ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर का साइन आया और एक नियतांक आया K, ठीक। देखिए आधे अधूरे में नहीं छोड़ते, उसको बराबर में लेके आते हैं, फिक्स मान बना देते हैं उसका। एक नियतांक आया आपका K और ये हो जाएगा आपका Q0 बटे कितना, r²। चूँकि जहाँ बता देंगे जहाँ जो K है वो एक नियतांक है, ठीक, ये हो गया। जो K है आपका वो क्या है, एक नियतांक। अब अपन निकालते हैं, ध्यान से देखना, इसका दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी, ओके। अब लिखते हैं, ध्यान से देखना, निकालते हैं SI पद्धति में, SI पद्धति में देखना, SI पद्धति में क्या करेंगे हम, SI पद्धति में हो जाएगा आपका, SI पद्धति में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। SI पद्धति में जो K है, K का मान होता है SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जो आपका समीकरण 3 है, समीकरण 3 में K का मान रखते हैं, मान रखने पर ये वाला मान उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे कितना हो जाएगा आपका r², ठीक, r²। ये निकला आपका SI पद्धति में कूलाम का नियम। इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, ठीक। SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन। अब निकालते हैं अपन CGS पद्धति में, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में ध्यान से देखना, CGS पद्धति में
k बराबर होता है 1। तो अब जो ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 ये वाला भैया, जैसे ये वाले समीकरण 3 में ये रखा मान की जगह, ऐसे ही हमने समीकरण 3 में लिखा, हमने समीकरण 3 में k बराबर या k का मान रखने पर, हम समीकरण 3 में k का मान रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका f बराबर k की जगह रख देंगे कितना 1 मल्टीप्लाई Q0 बटे कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ठीक है, Q0 बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब जो इसको और थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा f बराबर 1 का किसी में मल्टीप्लाई करें y को वही आता है, तो Q0 बटे R स्क्वायर। ये निकला आपका SI पद्धति में k का मान। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है आपका डाइन, क्या होता है डाइन। अब हम आपको एक चीज़ गौर करिएगा, लिखते जाएंगे हम यहाँ पे, यही देखना SI पद्धति में लिख देंगे, यही SI पद्धति में कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, ये वाला लिख देंगे, यही CGS पद्धति में, CGS पद्धति में कूलाम का नियम है, पूरा लिख दीजिएगा नीचे। देखिए एक बार और ध्यान से देखिएगा, देखिए कोई भी चीज़ें रटने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले सोचिए कि वैज्ञानिक ने उसको सोचा कैसे। यदि आप समझ पा रहे हैं कि वैज्ञानिक ने, यदि आपने देखा मन लगा के कि वैज्ञानिक ने सोचा कैसे, यदि आप उस चीज़ों को पकड़ पा रहे, तो ये थ्योरियाँ रटना कोई भारी चीज़ें नहीं होती, बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत सरल होती हैं। और साइंस कोई भी टॉपिक रटने वाला नहीं होता, पूरा टोटल समझने वाला होता है। तो आगे चलें, पर एक बार और फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ से चालू करते हैं। किन्हीं दो आवेशों के, क्या है, किन्हीं परिभाषा बना रहे पहले शुरुआत में, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणनफल देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो बीच में होता है यहाँ पे गुणनफल, गुणा का, तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, यह होता है। अब इसके बाद हमने लिखा, माना दो बिंदु हैं A और B। ठीक, बिंदु A पर Q, बिंदु B पर Q0 आवेश स्थित है। आपने यहाँ पे देखा ना, यहाँ सेव करके रखा था अपने, यहाँ पे A और B माना था, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q0 आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, इन दोनों के बीच लगने वाला, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या है F। फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या, परिभाषा के अनुसार, क्या लिखेंगे हम, परिभाषा के अनुसार F बराबर F अनुक्रमानुपाती Q0, F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए एक साइड यदि बिल्कुल सेम राशि हो और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह चले, तो एक बार आप लिखिएगा इसको, अनुक्रमानुपाती 2 बार है, एक बार लिखिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई में रख दीजिएगा। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते, एक नियतांक आता है आपका, बराबर का साइन आ जाएगा, और बराबर का साइन आने के बाद के की जगह क्या लिख देंगे हम, के क्या है, एक नियतांक है। अब SI पद्धति में निकालते कूलाम का नियम। SI पद्धति में कूलाम के नियम, कूलाम का नियम में क्या होता है, होगा ध्यान से देखना, जो आपका के आया है, के का मान होता है SI पद्धति में ये। ठीक, ये वाला रख देंगे हम, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 में रख देंगे उठा के, समीकरण 3 में यहाँ पे ये वाला मान उठा के ये आ जाएगा आपका। और ये हो जाएगा CGS पद्धति में, समीकरण 2 में के का मान रख देंगे हम उठा के, सॉरी 3 में यहाँ पे रखेंगे 1 रख देंगे, के का मान कितना होता है CGS पद्धति में 1, तो ये आ जाएगा आपका। इसका मात्रा क्या होता है डाइन। ठीक, बल का मात्रा क्या होता है CGS पद्धति में डाइन, क्योंकि बल की बातें हो रही है ना भैया। अब ध्यान से देखना है, अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि चलिए ठीक है, मैं ये सब तो ठीक है, मैं लगा लूँगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है कूलाम का नियम। लेकिन हमको दिक्कत जा रही है पता कहाँ, इनके मान दिमाग में सेट करने में। तो हम आपको बताते हैं, देखिए मैं SI की तैयारी कर रहा हूँ। SI का मतलब होता है फुल फॉर्म निकालें यदि, तो इसका मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। देखिए SSI से और SSI से बहुत फ़र्क है, बस एक दिमाग में टिकी, दिमाग में बच्चे का दिमाग में भर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके दिमाग में लंबे टाइम तक भरी रहे। तो SI का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या हूँ, पुरुष। तो SI क्या हुआ, पुरुष, और जो CGS है वो क्या हुई, महिला। ठीक, तो देखिए जो न्यूटन है वो कैसा लग रहा है नाम आपको, पुरुष के जैसा, पुरुष के जैसा, क्या पुरुष है, ये फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं न्यूटन को। और जो आपका CGS पद्धति, CGS है वो महिला हुई, तो महिला को क्या बोलते हैं, डाइन। अरे देखा होगा आपने, जब औरतों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे को बोलते हैं डाइन, अरे डाइन, ये वो, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं दूसरा, ये जो मान है ये वाले क्लियर नहीं हो पा रहे, इसका मान है आपका देखना 1 CGS पद्धति में, और ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन इससे करने वाले हैं, इसको अभी छोड़ के इसको पकड़ते हैं अपन। जो औरतें होती हैं ध्यान से देखना है, यदि ये पनघट जाती हैं
तो मुंडी में रख लेंगे गगरिया, और यदि इनकी सहेली मिल गई तो घंटों खड़े होकर एक दूसरे से क्या करने लगती है, बातें करती रहती हैं, एक दूसरे से बातें करती रहेंगी 1-1 घंटे तक खड़े होके, और थकती नहीं है। घंटों खड़ी रहती हैं जो महिलाएं, एक दूसरे से बात करती रहेंगी घंटों, जो खड़े खड़े घंटों बातें करती रहती हैं। मतलब कि जो देखिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन एक ट्रिक बना रहे हैं आपके दिमाग में लंबे टाइम तक बैठाने के लिए। ध्यान से देखना, जो आपका की है, की का मान कितना है 1, देखिए 1 लग रहा है ना जैसे खड़ा हो। जो CGS है वो क्या है, औरत, हम औरत बना चुके हैं इसको। तो CGS में देखिए औरत है, औरत खड़े रहती है। ये देखिए एक की का मान कितना है 1। अब नहीं भूलेगा, ये बार बार रिपीट होगा अभी बहुत सारे सवालों में, आपको ये भूलेगा नहीं। अब देखिए जहाँ भी यूज करेंगे ना कूलाम के नियम को, तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक, क्लियर। तो बहुत ही सरल था, सिंपल था। धन्यवाद।